बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में अलाइट बैंक के जो एमटीओ के जो टेस्ट हो रहे हैं उनके हवाले से बात करूंगा। मैं अभी आज उसका पेपर दिया है एमटीओ का, तो लाहौर में, तो उसका आपके साथ जो है अपना एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करूंगा, और जो भी क्वेश्चन मुझे याद हैं इंशाल्लाह आपको उसके हवाले से पूरा गाइड कर दूंगा। तो आपने बस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छी लगे तो लाइक करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले तो अगर आपका टेस्ट जो है वो लाहौर में है तो इन्होंने जो मेल भेजी थी वो भेजी थी कि कश्मीर, क्या नाम है इसका, जो मेन हेड ऑफिस है, लेकिन उधर नहीं हुआ था, ये हुआ था कलमा चौक वाला जो ब्रांच है, उधर नहीं है। ये आपका है एमडीसी मैनेजमेंट सेंटर डेवलपमेंट या डेवलपमेंट सेंटर, इस टाइप का नाम था। तो वहाँ पर ये टेस्ट था, तो उसमें कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट था। उन्होंने आईडी कार्ड लिया और बस उन्होंने कहा जी ठीक है कंप्यूटर पे बैठ जाएं। तो कंप्यूटर पे बैठ के उन्होंने आईडी कार्ड लगवाया है और लॉगिन किया, और जो है 9 पोर्शन थे जिसमें इंग्लिश के था, और करंट अफेयर्स, उसके बाद जनरल नॉलेज था, उसके बाद बैंकिंग के हवाले से था, थोड़ा बहुत साइकोलॉजी का था, वो जिस तरह वो करवाते हैं, अ, ये फॉर्म्स वगैरह जो फिल करवाते हैं रिसर्चर, इस टाइप का था। और उसके साथ साथ डिजिटल बैंकिंग में था। तो ये मैं सारा आपको बताता हूँ जो मुझे याद है। इंग्लिश में जो है सबसे पहले तो इंग्लिश की बात करें तो इसमें जो क्या नाम है इसका, पंचुएशंस होती हैं, या मुझे भूल गया है, ये जिस तरह प्रेपोजिशन इज़ और एम आर, इस टाइप के क्वेश्चन थे। उसके बाद जो है 5-6 के क्वेश्चन थे, 2-3 जो है एंटोनिम्स के मीनिंग वगैरह थे, सिनोनिम थे, और उसके अलावा 2 कंप्रीहेंशन थी, और हर कंप्रीहेंशन में से तकरीबन 3-3 4-4 क्वेश्चन उन्होंने उठाए हुए थे। कंप्रीहेंशन में ये है कि आप अगर उसको सही तरीके से पहले पढ़ लें, उसके बाद आप करेंगे क्वेश्चन को हल, तो मतलब आपके अच्छे हो जाएंगे, अदरवाइज़ जो है ऐसे ही करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इंग्लिश की बात हो गई है, तो उसके बाद जनरल नॉलेज की बात करें तो जो मुझे याद है इसमें पाकिस्तान की उन्होंने पूछा कि जो एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मतलब एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा चीज़ें क्या होती हैं, उसमें टेक्सटाइल रहता है। और एक और बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था कि वो कौन सा टावर है जो गर्मियों में, समर में, यानी कि वो 6 इंच बढ़ जाता है, तो उसकी भी समझ नहीं आई, वो पता नहीं कौन सा था। और इसी हवाले से पाकिस्तान का जो है सबसे छोटा दरिया कौन सा है, रावी था। और उसके हवाले से और क्वेश्चन थे, और क्वेश्चन था कि पाकिस्तान का जो सबसे कम प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कम टाइम में कौन रहा है, तो उसमें कुछ ऑप्शन थे, जनरल याहिया खान और फ़ारूक लगारी और सिकंदर मिर्ज़ा, तो इसमें भी कुछ थे। और उसके अलावा और करंट अफेयर्स में था कि पाकिस्तान में जो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ है उन्होंने जो पटिशन तो खैर उधर कोर्ट्स में होती है, इधर जो उन्होंने यानी कि वो जमा करवाई थी, करारदाद कह लें, तो उसका नाम क्या था, वो नो कॉन्फिडेंस था। उसके बाद अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में टाइप्स ऑफ मेमोरी थी कि कौन सी मेमोरी की कितनी टाइप्स होती हैं, और फ़ाइल कहाँ पर सेव होती है। एमएस वर्ड का एक क्वेश्चन था कि एमएस वर्ड में जो फ़ाइल है वो कहाँ पर सेव होती है, तो वो आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में होती है। और उसके अलावा कि कंप्यूटर की जो प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, उसमें 3 ऑप्शन थे, रैम, रोम और कैशी। और एक और था कि ए एंड बी, तो मैंने तो ए एंड बी लगाया था कि रैम और कैशे ये दोनों प्राइमरी होती हैं। उसके अलावा इंटेलिजेंस के हवाले से क्वेश्चन थे, वो तकरीबन ईज़ी थे, अगर आपको उसके हवाले से थोड़ी बहुत ट्रिक्स का पता है, तो थोड़ी बहुत अगर आपकी ने प्रैक्टिस की हुई है तो वो ईज़िली हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन थे उसके, वो ऑलमोस्ट ईज़ी थे, बहुत ईज़ी थे। उसमें कोई 1 या 2 हों जो आपको समझ ना आए, लेकिन बाकी तकरीबन ऑलमोस्ट ठीक थे। उसके अलावा डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो उसमें था टोटल डिजिटल बैंकिंग में क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से उन्होंने पूछा हुआ था कि क्रिप्टो करेंसी में क्या नाम है इसका, शिबा क्या है वो जो एलन मस्क उसको करता है, वो उसका नाम मुझे भूल गया है। वो मतलब उसको क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट कॉइन कहते हैं, आल्ट कॉइन कहते हैं, या कुछ और था, वो स्क्रिप्ट वाला बनता था। उसके बाद कि बिटकॉइन का जो सबसे लोअर हिस्सा होता है या एक हिस्सा, उसे क्या कहते हैं, बिट, बाइट या सतोशे, तो उसका आंसर था सतोशे। क्योंकि अगर शायद कल आपसे यह पूछ लिया जाए कि
बिटकॉइन का वो डेवलपर कौन था, तो वो सतोशी नाकामोटो था। और इस हवाले से और भी क्वेश्चन थे कि जो बहुत सी बैंकिंग सेक्टर है वो किसे यूज़ करता है सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो टू ऑथेंटिकेशन जिस तरह वो गूगल पे आप जीमेल पे लगाते हैं वो थी। और उसके अलावा और लाइट कॉइन के हवाले से उन्होंने पूछा था कि इसको किसने बनाया था, उसका नाम था। और थोड़े बहुत जो साइकोलॉजी क्वेश्चन होते हैं आपके हवाले से पर्सनल जो होते हैं, यानी कि अगर एक सिचुएशन दे देते हैं कि इस ये हो तो आपके नज़दीक इसका सूटेबल आंसर क्या है, तो वो थे। और उसके हवाले से ये क्वेश्चन ये थे कि जनरल मतलब लोगों की परसेप्शन, यानी कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट में जो नॉर्मल एम्प्लॉइज़ है वो कितना यानी कि नेट यूज़ कर लेता है। वो मैंने लगाया था 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक। वो अपने अपने हिसाब से लगाना है जो आपको बेस्ट लगे। और कोई भी अगर एम्प्लॉइज़ ऑफिस में अगर कोई जिसे थेफ्टिंग कहते हैं, चोरी करना चाहे तो मतलब वो उसकी कितने परसेंट है, वो इजीली हो जाती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, वो एग्री और डिसएग्री वाले क्वेश्चन थे। तो आपका जो मेन फ़ोकस है वो इंग्लिश पे होना चाहिए और जनरल नॉलेज पे होना चाहिए, उसके अलावा करंट अफेयर्स पे होना चाहिए। और उसमें साथ-साथ इस पे डिजिटल बैंकिंग में देख लें थोड़ा-सा। डिजिटल बैंकिंग में जो अभी क्रिप्टो करेंसीज़ के हवाले से देख लें, और जिस तरह एटीएम मशीन वगैरह है इसके हवाले से देख लें। और जो भी रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन थे। रोशन डिजिटल अकाउंट मतलब जो अब नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं वो इधर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उसके लिए उन्होंने क्या सर्टिफ़िकेट बनाया, तो वो नया पाकिस्तान सर्टिफ़िकेट था। और उसके हवाले से अगर वो किसी को कोई डोनेशन करना चाहें तो उसके हवाले से था कि उसका नाम क्या है, तो वो मेरे ख़्याल से एहसास खिदमत था या रोशन खिदमत, समाजी खिदमत इस टाइप का था कोई। वो भी आप रोशन डिजिटल के हवाले से आपने उसको अच्छी तरह पढ़ लेना है, उसके काफ़ी क्वेश्चन आएँगे तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो मुझे तो तकरीबन यही याद थे। तो बाकी आप और भी कहीं से देख लीजिएगा, आपको मिल जाएँगे। तो यही इसके हवाले से आप अपनी जो है प्रिपरेशन कर लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा कि किस टाइप का पेपर आया हुआ है। तो वो और ये है कि हर सेक्शन में आपको मुख्तलिफ़ किसी के 12-14 मिनट, किसी के 20, किसी के 15 इस टाइप के मिलते हैं, तो वो आपको यानी कि वो आप कर सकते हैं। दूसरा मोबाइल के हवाले से बात कर लें तो मोबाइल आप बेशक साथ लेते जाएँ, वो आप उस से बंद करवा लेंगे, यानी कि पावर ऑफ करवा के आप बेशक अपने पास रख लें, लेकिन यूज़ नहीं करना। कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एक पेंसिल ले जाएँ और पेज भी वो आपको दे देंगे जिस पर आपने रफ़ वर्किंग करनी है। तो उसके हवाले से मैथ के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ क्वेश्चन में ये थे कि ज़्यादातर जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन थे कि और वर्किंग आवर्स के हवाले से थे कि ये होगा तो कितने में वर्क कर लेगा, और इस टाइप के ही थे। तो मुझे तो बस यही याद थे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।